सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम। हरे कृष्णा। आज की तारीख 15 अगस्त 2023। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया है भगवान ने, और कोई भी समझ सकता है इस एग्जाम्पल को। बहुत ही कॉमन कि जैसे हम अपने वस्त्र बदलते हैं, पुराने वस्त्र छोड़ के नए वस्त्र लेते हैं, उसी प्रकार ये आत्मा अपना पुराना शरीर छोड़ के नए शरीर को धारण करती है। जैसे नया नया चीज़ है, नया नया कपड़ा है, तो हम कितनी केयर करते हैं ना कि इसमें कहीं दाग ना लग जाए। नया नया ड्रेस है हमारा, फिर उसके बाद उसको घर में भी नहीं धोते हैं, स्पेशल ड्राई क्लीन के लिए देते हैं। फिर कुछ समय बाद वो कपड़ा पुराना हो जाता है, वस्त्र पुराना हो जाता है, तो फिर वही वस्त्र पोंछा बन जाता है। तो नई नई वस्तुओं की सब कोई केयर करता है, लेकिन डेप्रिसिएशन तो होता है ना। मान लो कोई कपड़ा है जो आप 2 साल से पहन रहे हो, फिर उसको आपने बहुत केयर किया पहले, तो फिर थोड़ी देर बाद देखा थोड़ा कहीं से फट गया है तो आपने सिलाई करवा दी, फिर पहने, फिर थोड़ा कहीं से और फट गया तो थोड़ा सा रफू करा दिए। फिर कुछ समय बाद आप सोचोगे अरे अब इसकी बहुत रिपेयरिंग हो गई, अब बस अब इसको हटाना चाहिए, अब नया कपड़ा खरीदना चाहिए। तो आत्मा भी जब देखती है कि अब इसका बहुत रिपेयरिंग चल रहा है, बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है और नए भौतिक शरीर को धारण करती है। तो पहले जब व्यक्ति जवान होता है, 20-25 साल का होता है, तो वो अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे खर्चा करता है ना। उनके रूम से सेंट, परफ्यूम की खुशबू आती है। उस समय उसका हाई मेंटेनेंस कॉस्ट अपनी ब्यूटी पर होता है। लेकिन जब वही शरीर वृद्ध हो जाता है, व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, तो उसके रूम से बाम और क्रीम और ट्यूब और दवाइयों की खुशबू आती है। अब उसका हाई मेंटेनेंस कॉस्ट कहाँ हो गया? पहले ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे था, अब हाई मेंटेनेंस कॉस्ट दवाइयों पे हो गया। तो जब आत्मा देखती है कि अब बहुत हाई मेंटेनेंस कॉस्ट जा रहा है, चलो अब इसको छोड़ो, है ना। कोई कितना ही किस चीज़ को मेंटेन करेगा। जैसे कोई गाड़ी है, नई नई आती है तो सब केयर करते हैं, फिर जैसे ही वो गाड़ी पुरानी हो जाती है तो फिर उसे बदल देते हैं, लेकिन वो व्यक्ति तो वही है ना। तो भगवान भी वही कह रहे हैं कि व्यक्ति वही है, बस वस्त्र बदल गया। तो उसी प्रकार आत्मा वही है, बस शरीर बदल गया है। और भगवान अर्जुन से भी यही कह रहे हैं कि तुम शोक क्यों कर रहे हो? ये भीष्म पितामह का शरीर, द्रोणाचार्य का शरीर, ये वृद्ध हो चुका है इनका शरीर, तो इन्हें तो नया शरीर मिलेगा, नए लोक में प्रवेश मिलेगा। जितने के जितने सैनिक या योद्धा इस महाभारत युद्ध में मारे जाएंगे, उनका तो कल्याण ही होगा, क्योंकि स्वयं भगवान कह रहे हैं और स्वयं भगवान के समक्ष उनकी मृत्यु होगी। तो अब इसका ये मतलब नहीं कि हमें छूट मिल गई, हम जितने भी वृद्ध हैं उन सबको मार दें और कहने लगे अरे जाओ जाओ तुम्हें तो नया शरीर मिलेगा। नहीं, ऐसे नहीं है। हमारा कोई हक नहीं है, हमारा कोई अधिकार नहीं है नया शरीर देने का। ये सब भगवान का हक है, भगवान का अधिकार है। भगवान व्यक्ति के कर्म अनुसार, इसीलिए कहते हैं कि धर्म करो, धर्म में लगे रहो। क्यों? क्योंकि जब हम धर्म का आश्रय लेते हैं तो जो हमें शरीर मिलेगा आगे, वो और उच्च स्तर का मिलेगा, ताकि हम अपनी भक्ति पूरी कर लें। लेकिन जब कोई व्यक्ति पाप कर्म करता है तो फिर उसे अणु, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, इन योनियों में जन्म लेना पड़ता है।
तो इसमें भगवान की क्या गलती? हर व्यक्ति अपने कर्म अनुसार भोग रहा है। तो भीष्म पितामह क्योंकि भक्ति में परम भक्त हैं, परम योद्धा हैं, तो भगवान कह रहे हैं इन्हें भी आध्यात्मिक शरीर मिल जाएगा, मेरे धाम में प्रवेश मिल जाएगा। अब वो तो हमारी भक्ति पर डिपेंड करता है ना। अगर हमारी भक्ति पूर्ण हो गई तो भगवान आध्यात्मिक शरीर दे देंगे और अपने धाम में प्रवेश दे देंगे। और भक्ति पूर्ण नहीं हुई है तो हम इस संसार में फिर दूसरा और ऊपर वाला भौतिक शरीर हमें मिलेगा और जिससे हम अपनी भक्ति पूर्ण कर सकें। तो हमारा शरीर आगे का कैसा होगा ये हमारे कर्म डिसाइड करते हैं। इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है, पहला हमारा रोल है। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम शोक मत करो, इन्हें और अच्छा वस्त्र यानी शरीर मिलेगा तो उसमें शोक करने की बात ही क्या है। और आत्मा वो तो शाश्वत है, वो भगवान पिछले श्लोकों में बता रहे हैं। इसीलिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि शोक मत करो और अपने धर्म पर स्थापित हो जाओ और युद्ध करो। जय जय श्रीराम, हरे कृष्णा।